हेलो स्टूडेंट्स, यादव फ्राम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। उनके प्रोज का जो अंतिम पाठ है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसको हम बाकायदा पढ़ा चुके हैं। आज हम इस पाठ का शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन ये आपको लिखवाने चल रहे हैं। तो पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन और उसका उत्तर लिखेंगे और तत्पश्चात एक आध पैराग्राफ की व्याख्या कर लेंगे हम लोग, और यहीं पर आज आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। यानी जहाँ तक प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी की बात है, यह आपका अंतिम वीडियो माना जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट? यानी राम मोहन राय ने किस चीज़ का वकालत किया? तो आपका आंसर है, राम मोहन राय वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। यानी राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। ही एडवोकेटेड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी। उन्होंने वकालत किया था समाज सुधार के विषय वस्तु का, विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी का मतलब अपनी प्रचंड वकालत के द्वारा। द सती सिस्टम, उन्होंने सती सिस्टम का भी विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर? यानी महान मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, यानी विवेकानंद जी के अनुसार। आइए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत अच्छा जवाब है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, यानी विवेकानंद जी के अनुसार, सोशल सर्विस वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेट मदर। यानी महान मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा समाज सेवा होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी? यानी समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार, सोशल सर्विस इज ए रिलीजियस ड्यूटी। समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य होता है। इट मीन्स, इसका मतलब यह है, वी शुड सर्व द ह्यूमन बींग्स, हमें मानवों की सेवा करनी चाहिए। एज वी फॉलो आवर रिलीजन्स एंड गॉड्स, जैसे हम अपने देवी देवताओं को या अपने धर्म को अनुसरण करते हैं। टू सर्व ह्यूमन बींग्स, मानव की सेवा का, फिर से देखें एक बार से। इट मीन्स, इसका मतलब यह है, वी शुड सर्व द ह्यूमन बींग्स, हमें मानवों की सेवा करनी चाहिए। एज वी फॉलो आवर रिलीजन्स एंड गॉड्स, जैसे हम अपने इष्टों यानी भगवानों या देवताओं की पूजा करते हैं या अनुसरण करते हैं, या अपने धर्म का अनुसरण करते हैं। बिकॉज माने क्योंकि, टू सर्व ह्यूमन बींग्स इज़ टू सर्व गॉड, क्योंकि मानव जाति की सेवा करना भगवान की सेवा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, व्हाई डज द ऑथर कॉल इट ए फॉल्स जजमेंट? महात्मा गांधी को हिंदू ट्रेडिशन यानी हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता है। लेखक इस कथन को गलत क्यों कहता है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। आपकी स्क्रीन पर उत्तर दिख रहा होगा। द ऑथर कॉल्स इट ए फॉल्स जजमेंट, लेखक इसे गलत निर्णय कहता है। दैट महात्मा गांधी वाज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, कि महात्मा गांधी हिंदू परंपरा के प्रतीक थे। बिकॉज, क्योंकि ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज इंस्टेड ऑफ इंडियन थाट्स, क्योंकि वह भारतीय विचारों से प्रभावित होने की बजाय पाश्चात्य विचारों से अधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। व्हाट इज गांधी जीज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ कल्चर? ये भारत के संस्कृति
के प्रति गांधी जी का क्या योगदान है? तो आइए देखिए उत्तर। गांधी जी एंड हिज अदर फॉलोअर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य अनुयायियों ने गेव द इंडियन कल्चर ए न्यू ओरिएंटेशन, भारतीय संस्कृति को इन्होंने दिया एक नया दिशा एंड न्यू लाइफ, और एक नया जीवन आफ्टर सेंचुरीज स्टैग्नेशन, शताब्दियों के सड़न के बाद। सेंचुरीज देख लीजिए, ये CENTURY सेंचुरीज स्टैग्नेशन, यानी शताब्दियों के रुकावट के बाद एक नई दिशा और जीवन प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। भारत के उत्तराधिकार में क्या मौजूद है? तो आपका आंसर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द भगवद गीता, यानी भारत के उत्तराधिकार में मौजूद है भगवद गीता, द उपनिषद, द रामायण, द महाभारत एंड द प्लेज ऑफ कालिदास, और कालिदास के नाटक। इन भारत के उत्तराधिकार में भगवद गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत और कालिदास के नाटक मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। व्हाट डज द ऑथर प्रिडिक्ट अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ? लेखक भारतीय जीवन शैली के बारे में क्या भविष्यवाणी करते हैं? तो लिखें, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, इंडियन वे ऑफ लाइफ इज़ फुल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, भारतीय जीवन शैली शांति और प्रसन्नता से भरी हुई है। द ऑपरेशन स्पेलिंग है OPPRESSION, ऑपरेशन पॉवर्टी एंड डिसीज कैन नॉट ओवर क्लाउड इट, यानी अत्याचार, गरीबी और बीमारी इसको ढक नहीं सके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज द ऑथर सी बिटवीन द इंडियन वे ऑफ लाइफ एंड दैट ऑफ द वेस्ट, यानी लेखक कौन सा विरोध देखता है भारतीय जीवन शैली और पाश्चात्य जीवन शैली के बीच? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, द इंडियन वे ऑफ लाइफ इज़ फुल ऑफ पीस, भारतीय जीवन शैली शांति से भरी हुई है, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता से भरी हुई है, वाइल मैंने जबकि द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, जबकि पाश्चात्य जीवन शैली इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना से भरपूर होती है। ये दोनों में अंतर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, यानी कैसे हिंदू सभ्यता अपने परंपरा को, अपने निरंतरता को बनाए रखेगी? तो आंसर है हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, हिंदू परंपरा या हिंदू सभ्यता अपने निरंतरता को बनाए रखेगी। एज द पीपल विल कैरी ऑन रीडिंग द भगवद गीता, जैसा कि लोग भगवद गीता पढ़ना जारी रखेंगे, द उपनिषद, द रामायण, द महाभारत एंड द लव टेल्स लव टेल्स ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ कालिदास प्लेस, यानी जैसा कि लोग पढ़ना जारी रखेंगे भगवद गीता को, उपनिषद को, रामायण को, महाभारत को और कालिदास के नाटकों के नायकों और नायिकाओं के प्रेम कहानियों को पढ़ना जारी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द हिंदू सोसाइटी, यानी आप कौन सा परिवर्तन देखते हैं हिंदू समाज में? तो बेहद शानदार जवाब, मेनी यूजलेस कस्टम्स ऑफ हिंदू ट्रेडिशन हैव बीन डिस्कार्डेड, बहुत से बेकार की परंपराएं हिंदू परंपरा की, यानी हिंदू परंपरा की बहुत से बेकार के रीति रिवाज त्याग दिए गए हैं। ऐसे जैसा कि द बारबरस हेकाटम्ब, जैसा कि बर्बर बलि, एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्च, चाइल्ड गर्ल मैरिज, बाल विवाह, कास्टिज्म, जाति प्रथा, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता एंड सती सिस्टम और सती प्रथा। ये सारी चीज़ें
पूरी तरह से बैन कर दी गई हैं, पूरी तरह से लगभग खत्म हो गई हमारे हिंदू सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हो गया है। अब आते हैं हम लोग एक व्याख्या कर लेते हैं। कास्ट से डॉट डॉट बी लॉस्ट, एकदम आखिरी पैराग्राफ आपकी किताब का होगा, इसकी हम व्याख्या आपको लिखवा दे रहे हैं। तो आप देखें व्याख्या बड़े ध्यान से, थोड़ा सा जूम कर दें। रेफरेंस दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय एल वासम। इतना तो लिख ही लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट पर देख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अबाउट द चेंजेज ऑफ इंडियन कल्चर। यानी इस पैराग्राफ में लेखक भारतीय संस्कृति के परिवर्तनों के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए। एक्सप्लेनेशन में देखिए बच्चों, द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि मैनी थिंग्स आर चेंजिंग इन इंडियन कल्चर, बहुत सी चीज़ें भारतीय संस्कृति में बदल रही हैं। द कास्ट सिस्टम इज डिसअपियरिंग, जाति प्रथा लुप्त हो रही है स्लोवली, धीरे धीरे। एंड इट विल फिनिश टोटली, और ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। टोटली की स्पेलिंग है बच्चों TOTTALY, टोटली, इन ए कपल ऑफ जनरेशन GENERATION, यानी एक या दो पीढ़ियों में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज चेंजिंग इटसेल्फ, पुरानी पारिवारिक प्रथा अपने आप को परिवर्तित कर रही है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डे कंडीशन, वर्तमान दशा के अनुसार। रियली द एक्सटर्नल फिगर ऑफ इंडिया इज चेंजिंग, वास्तव में भारत का बाह्य रूप बदल रहा है। बट कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा जारी है। एंड इट विल नेवर फिनिश, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बच्चों आज के इसी वीडियो के साथ हमारे कक्षा 12 का पूर्ण सिलेबस, जहाँ तक लिटरेचर की बात है, वो ख़त्म कर दिया गया है। और हमें उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे और आगामी परीक्षा में आप शानदार अंक अर्जित करेंगे। आप इसका नोट बाकायदा बना लें, और जहाँ कहीं समस्या होती है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड आई शैल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एंड विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। तो बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।